नमस्कार दोस्तों, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रही है। कोरोना वायरस नाम की हमारी महामारी की वजह से सब जूझ रहे हैं, लेकिन सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने हमने डिसीजन लिया है कि इसमें हम जो हमारे छात्र जो कि हमारे देश की नींव है, इसका हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो बच्चों के कमेंट्स आने के ऊपर, बच्चों के मैसेजेस के ऊपर हमने ये सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हम प्रोवाइड स्टार्ट करें। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बैचेस में, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो बेसिक चैप्टर्स हैं हमारे उसको क्लियर कर ले, ताकि भाई जो मतलब नए हैं, जिन्होंने कोई बेसिक के बारे में नहीं पता है, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेनली जो हमारे बैचेस चलेंगे वो चलेंगे हमारे एसएससी के बेस पर। एसएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे बैंक के प्रिपरेशंस वाले चैप्टर, हमारे डिफेंस के, रेलवे के, ठीक है, हमारे पास जो है सिलेबस इनको हम कवर करेंगे। तो इनमें जो हमारे कॉमन चैप्टर, जैसे कि हम अभी स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम करेंगे, आपको मैं जरा स्केड्यूल बता दूं कि हम हमारा जो स्केड्यूल है वो कैसे होगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से, ठीक है, देन वी विल मूव ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद टाइम एंड वर्क। पहले हम ट्राई करेंगे जो अर्थमेटिक है, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। तो हम पहले अर्थमेटिक करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एवरेज। तो हम पहले बेसिक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे एडवांस मैथ्स पे। एडवांस मैथ्स कहने का मतलब क्या है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, और जो आपके ऐसे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं परसेंटेज से। स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, बिकॉज इसका रीजन ये है मेरा स्टार्ट करने का, बिकॉज ये चैप्टर क्या है, हमारे बहुत चैप्टरों में काम आएगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई, सीआई, तो इनमें हमारा ये यूज होगा, और इसके हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मेरे 65% एग्जाम में नंबर आए, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे 100 में से 65 नंबर आए। ठीक है, ये मतलब होता है इसका कहने का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो हम सीखेंगे आज वो ये सीखेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब आपके पास मान लो कि फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए जो परसेंटेज दे रखे हैं वो है 10% और 20%, ठीक है। जिन्होंने पहले ये चीजें पढ़ी हुई हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हम जो भी मतलब ये जो कोर्सेज होते हैं इनमें सबसे पहले अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करवाते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करवाने का रीजन ये होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई हमें अगर 375 का 65% निकाला तो हम क्या करते हैं, फिर 10% निकालना है तो हम 10 अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ही यहाँ पे और शॉर्ट कर दिया गया है और इसको हमने फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। देखो 10% का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में 10। अब जैसे भी क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम यूज, सपोज क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरी सैलरी 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले 10% का मतलब क्या है, 1/10, ठीक है। और 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले मेरी सैलरी थी 10 रुपए, जिसमें 1 बढ़ने के बाद अब वो 11 हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 रुपए कमा रहा था, रेशियो चेंज हो गई, हमारी रेशियो चेंज हो गई। 10 रुपए थी और वो 1 रुपए बढ़ के 11 रुपए हो गई। अब जो उसकी रेशियो है वो 10 और 11 की हो गई है। क्लियर, यहाँ तक फ्रैक्शन सीखने का ये रीजन है। हम सब कुछ ना रीजनेबली पढ़ लेंगे, भाई ये होता क्यों है, करते तो हैं हम, बट रीजन के साथ चलेंगे। 20% 1/5 होता है इसका, 20/100 का 1/5 हो जाएगा। 12 1/2। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या जाएगा, 25/2%। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करें, क्योंकि फ्रैक्शन में तो यहीं पे हो गया, ये चेंज होगा बिकॉज अभी क्या है, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा, 25/2 मल्टीप्लाई 1/100 मीन्स टू से 1/8, ये हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/3। ठीक है, बिकॉज आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/3%। इसको जब चेंज करोगे तो
100/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्लियर है? ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, चलो अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए आप एक बार। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या रखा है कि 60 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितने परसेंटेज होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग का कहने का मतलब ये है कि भाई किसको किससे कंपेयर करना है, ऊपर क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन होती है। तो देखो मैं बता देता हूं, हमें जिसकी तुलना करनी होती है, फिर जिसको हमें कंपेयर करना होता है वो ऊपर आता है, जिससे कंपेयर करना होता है वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमें यहाँ पे कंपेयर किसको करना है, 60 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितने परसेंट है, तो 60 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है, डिवाइड बाय 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज ऊपर आएगी, ये नीचे आएगा। अच्छा, ये हमने लिखा है 4 मीटर और ये है 60 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो यूनिट है वो आपको बराबर करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। कितना आ गया परसेंटेज में, 50%। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो ऐसे हम वो करते हैं। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 8 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है। दोबारा सेम, हमें किसको कंपेयर करना है, 8 घंटे को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, एक दिन मतलब 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 और 100/3 क्या लिखेंगे इसको, 33 1/3। क्लियर है आता? ठीक है, तो हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा अपना बेसिक्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि A इज 25% मोर देन B। A क्या है, B से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, और हमसे पूछा है तो B A से कितने परसेंटेज कम होगा। ये क्वेश्चन देख के जिसके दिमाग में आंसर आया हो 25% कम होगा, तो वो एक बार जरा अपने इस चीज पे ध्यान दे कि उन्होंने कितना टाइम में पढ़ाई किया है और कितना ध्यान दिया पढ़ाई में। ठीक है, इसका आंसर ये बिल्कुल गलत होगा। और ये आपको सबसे ताज्जुब की बात क्या, आयरनी ये है कि आपको ऑप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। देखो एक चीज आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, लोग बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो ये शॉर्टेस्ट जो ट्रिक है वो नहीं बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक वगैरह बहुत जरूरी होती है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह क्या है, हमें जो हमने सीखा है। अब मैं अगर एक चीज को मैं अगर डेली मान लो कि मैं अगर स्टार्ट ही कर रहा हूँ पढ़ना, तो मैं टू जब मैं डेली अगर मैं सॉल्व करता रहूँ तो भाई एक टाइम में मुझे याद हो जाएगा, तो वही ट्रिक बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको किसी फॉर्मूले से करूँ तो मेरे को कोई फायदा नहीं है करने का, इसलिए हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिकली सॉल्व करने का मतलब क्या, हम कुछ मान ले उसकी सैलरी क्या थी, तो इसकी सैलरी मैंने मान ली 100, तभी तो मैं कहता हूँ कि इसकी सैलरी 125 है, इसकी 100 है तो इसकी 125 है। ठीक है, बिकॉज इट इज 25% मोर देन बी। अब पूछा हुआ है कि बी कितना कम है ए से, तो बी कितना कम है ए से, 25 कम है किससे, मैंने कहा क्या था, से नीचे आता है, किससे कम है 125। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन ध्यान होगा, मैंने आपको बताया है, तो 1/5 हम किसको बोलते हैं, 20%। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये आपको क्लियर नहीं होता एग्जाम में सपोज, तो आप इसको 1/5 आया, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 20%। तो 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक में मैं भी करवा रहा हूँ, मैं भी आगे नहीं जाना चाहता कि मैं सीधे हाई लेवल पे पहुंचा, मैं स्टेप टू स्टेप जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे क्या कहा हुआ है कि दो नंबर हैं जो कि तीसरे नंबर से 35% और 50% ज्यादा है। दोबारा प्रैक्टिकल हम इसको 100 मान के करेंगे। कैसे करेंगे हम 100 मान के, सपोज 3 नंबर है हमारे पास A B C, तो दो नंबर जो है वो तीसरे से ज्यादा है, तो हम तीसरे को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। सपोज इसको मैंने मान लिया 100, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 35% ज्यादा और 50% ज्यादा।
अब आपसे पूछा है तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने परसेंट है, ठीक है। अब ना ये ज्यादा पूछ रहा ना ये कम पूछ, डायरेक्ट इसने क्या पूछा उसके कितने परसेंट है। तो किसको कंपेयर करना है, 135 का पूछा हुआ है किससे, 150 से मल्टीप्लाई बाय 100, 15 9 या 135, ये कितना आ जाएगा 90%। एक आपको बहुत ही गोल्डन टिप्स बता रहा हूं मैं कि आप जो बेसिक है ना हमारे की भाई टेबल्स जहां तक आपसे हो सके 25 तक आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको क्यूब्स वगैरह जो 15 तक आपको याद होने चाहिए, इसी तरह आपको जो स्क्वायर्स है वो भी 30 तक याद होने चाहिए। तो ये बेसिक्स जो है आपको याद होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम, क्योंकि हमारा मेन क्या है आता सबको, अगर मैं वहाँ पे 3 घंटे का पेपर अगर हो जाएगा एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो मैं मोस्टली बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे, बट दिक्कत कहाँ आती है हमारे पास टाइमिंग नहीं। तो अपने बेसिक जो आपके बेस है वो आप अच्छे करो थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट इज मस्ट सिक्योर 40% मार्क। तो एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए, क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसके नंबर आ रहे हैं 220, ठीक है। और वो फेल कितने से हो रहा है, फेल बाय 20 मार्क्स। भाई 20 नंबर से फेल हो रहा है, 220 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 40% नंबर हमें चाहिए। सपोज उसके जो 20 नंबर ये नहीं आए हैं, अगर वो आ जाए तो पास हो जाएगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 240, इसको मैंने जोड़ दिया। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा ये 240 अपॉन में 40 6। 1% की वैल्यू 6 नंबर हो गई। और इसमें पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मतलब कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%। तो जब 1% की वैल्यू 6 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ये आपका आंसर आ गया। अब इस चीज को लोग ट्रिक बना देते हैं, बट मेन चीज में क्या था कि आप 40% की वैल्यू ये दी हुई है, 1% की निकाल ली, 100% की निकाल ली, 3 स्टेप में आपके आंसर आ गए। यही उसी को आप कह सकते हो कि 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिक्स पे अपने काम करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, सब कुछ इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक अलग से थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अ कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क इन एन एग्जामिनेशन, उसके कितने नंबर आए हैं, एक स्टूडेंट है उसके नंबर आए हैं 20%, ठीक है। फेल्स बाय 30 मार्क्स, तो ये कितने नंबर से फेल हुआ है, ये फेल हुआ है हमारा 30 मार्क्स से, ठीक है। एक स्टूडेंट और है, उसने कितने नंबर लाए 32%, और उसके हुए क्या है, ज्यादा नंबर आ गए। कितने नंबर ज्यादा आ गए, किसके आ गए हैं 42 मार्क्स, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको, क्या आप कहोगे भाई इतने बड़े बड़े आंसर करवा रहे हो, ये एग्जाम में नहीं लिखना, बस समझाने के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कहने का मतलब, इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताया था, उसमें है सपोज ये हमारी पासिंग की लाइन है, अगर हम यहाँ पहुंच गए तो हम पास हो गए, ठीक है। इसके नीचे क्या है फेल, और इसके ऊपर क्या है मोर मार्क्स, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको बेसिक पे जाके बता रहा हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा तो ये बात बन जाएगी। देखो तो जो फेल हुआ है उसके नंबर कितने आए, 20% नंबर आए, सपोज यहाँ पे 20% नंबर आए, और कितने नंबर उसके रह गए, ये जो गैप है ये कितने नंबर का रह गया 30 मार्क्स का। यही तो कह रहा है हमारे पास, जिसके ज्यादा नंबर आए हैं उसके कितने नंबर आए, उसके आए हमारे पास 32% मार्क्स, और यहां जो उसका गैप है वो कितना है, वो है 42 नंबर का। अगर मैं 32% वाले में से ये माइनस कर दूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर मैं 20% मार्क्स वाले में से ये जोड़ दूं तो मेरी तो कम आया ना उसके -30, और ये +42 थे, आज मैं जोड़ दूं तो भाई ये भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे ना। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो क्या करना है आपको, जो भी बच्चा फेल हो रहा है तो उसके परसेंट में फेल होने मार्क्स आपको जोड़ देने हैं, जो कि हमारे पास क्या है 30 मार्क्स, और पास होने वाले में से आपको 32% है ना, 32% में आपको 42 नंबर घटा देना है। तो ये दोनों आपस में नंबर्स मार्क्स बराबर हो जाएंगे, परसेंटेज का परसेंटेज के साथ आप मतलब सॉल्व करोगे
ये इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा 12%, 32% माइनस 20%, और ये इधर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40 प्लस में 42 प्लस 30, 72 इज इक्वल टू 12%, 1% इज इक्वल टू 6। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने बताने हैं, बताने पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू है आप या तो इससे कंपेयर कर लो या इससे कंपेयर कर लो। 1% बराबर 6, तो 30 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 5, तो 30 नंबर लाने के लिए आपको 5% करना पड़ेगा, तो 20 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5%। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 25%। क्लियर है यहाँ तक? इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे तब भी आ जाएगा। भाई मान लो कि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 7 से करोगे, तो ये क्या आ जाएगा 42, और ये क्या आ जाएगा 7%। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से भी निकाल, तो 32 में से 7 जाएगा तो 25%। ठीक है, तो लेंथी ये भी नहीं था हमारा क्वेश्चन में, हमने ये इक्वेशन बनाई, ये वाला स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा है, वरना इसके बाद सीधा ये स्टेप था, सीधा ये स्टेप था, 5% वाला सीधा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मतलब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी काफी दिक्कत देखी है। होता क्या है कि भाई मान लो मैं समझा रहा हूँ, अभी समझाने के बीच बीच में लोग यहाँ पे उतारने स्टार्ट करते हैं कि भाई सर ने स्टार्ट कर दिया हम भी स्टार्ट कर देते हैं। तरीका ये नहीं होता। तरीका क्या होता है, मैं मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पेन छोड़ के आप पहले वो क्वेश्चन बैठ के पूरा समझ लो, समझ लिया आपने, भी तो आप घर पे पढ़ रहे हो। उसके बाद आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आपने देख लिया पूरा, उतारना नहीं है, क्वेश्चन देखे वो अपने आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, मान लो बीच में अटक गए, फिर आप देखो भाई आपने जो मतलब मैंने बताया सॉल्यूशन वो कैसे बताया, फिर आप अपने आप करो। इससे क्या होगा कि आपका 2 काम एक बार में हो रहा है, सीख रहे हो और आप अपने आप भी इसको समझ रहे हो। ठीक है, तो देख के उतार लेना कोई फायदा नहीं। जो लोग नोट्स बनाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है ये आंसर है, अपने नोट्स खुद बनाओ। क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चन कॉपी में लिख लिया, सॉल्व वो अपने आप करना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। तो यहाँ पे ना 4 केस दिए हैं, स्टेटमेंट थोड़ा लंबा दिया है, ए बी सी डी। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको वो क्वेश्चन समझना जरूरी है, भाई इसमें दिया क्या है निकालना क्या है। मैथ्स में क्या आप हर चीज में भी अगर देख लोगे भाई पूछा क्या है और निकालना क्या है, इसी पे सारा खेल होता है। ठीक है, अगर आप वो समझ गए तो बस बात बन गई। तो यहाँ पे क्या है, 4 केस दिए और डी के हमारे पास नंबर दिए, कितने नंबर दिए, 320 नंबर दिए, और कह रखा है कि जो सी है उसको डी से 25% ज्यादा नंबर आते हैं, 25% ज्यादा नंबर आते हैं। बी को सी से 10% कम नंबर मिलते हैं, और ए को बी से 25% ज्यादा नंबर मिलते हैं। ये केस बता रखा है। ठीक है, मतलब इसके पहले एक चीज बता दूं आपको कि अगर मेरे मान लो 100 नंबर है एग्जाम में, ठीक है, 200 में से अगर मेरे 100 नंबर हैं और मेरे दोस्त के मेरे से 20% ज्यादा नंबर आए, तो आप सीधा क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप ऐसे कर लो कि अगर मेरी सैलरी 100 रुपए है और मेरी दोस्त की सैलरी मेरे से 20% ज्यादा है, तो आप सिर्फ क्या करो, मेरी सैलरी से उसकी जो परसेंटेज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या है कि आप 100 से 120% की मल्टीप्लीकेशन कर दो, बिकॉज उसकी सैलरी मेरे जितनी तो है, मतलब 100% तो है ही उसकी सैलरी, और 20% और ज्यादा है। ये तो मतलब है ना कि भाई 100 की 100 तो है ही, और 20% और ज्यादा का मतलब क्या है, 120% हो गई। तो ऐसे होता है, कम होती तो क्या करता मैं, अगर उसकी मेरे से 20% कम होती तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता 80% से। ये चीज होती है हमारी। ठीक है, ज्यादा होगी मेरे से या फिर जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं तो आप 100 में जोड़ देना, कम होगी तो 100 में माइनस कर देना। सिमिलरली यहाँ पे 25% ज्यादा है भाई, तो 320 का 125% क्या होगा, 25 से काट दो 5 और 4, और 4 से काटोगे तो 80, 85 जा 400, 10% कम 360 और 25% ज्यादा ये 450। चलो मैं ये निकाल कर दिखाता हूँ, ये तो निकल जाएगा हमारा 360 का 25% मतलब कि 125 अपॉन में 100, 5 अपॉन 4
और ये हो जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 450। क्लियर है? तो एक ही हमसे पूछी हुई है भाई, हमारा ये आंसर आ गया जो आपकी सो कॉल्ड ट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, सब कुछ आपके लिए ट्रिकी बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टाइप हम दोबारा चेंज कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया कि भाई फ्रैक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है ना? हम कंपेयर वाले जो करते हैं कि भाई सेंटीमीटर कितने मीटर का हुआ, कितने परसेंट हुआ, उसको हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किए हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब हम कर रहे हैं कि जो एक ग्रेजुअली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज का मतलब हर साल इतने इतने परसेंट लोग जा रहे हैं, इतने इतने परसेंट लोग कम हो रहे हैं शहर से, या और भी कोई केस हो गए, वाले क्वेश्चन करेंगे। तो हम जरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रखा है आपके पास कि प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब वर्तमान जनसंख्या जो है किसी भी शहर की, गांव की, जो भी लिखा हुआ गांव लिखा हुआ है, वो कितनी है 67600। कितनी है 67600 00 ना 00। ठीक है, और ये इंक्रीज हो रही है कितने रेट से, 4% के रेट से आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी। क्या आपको क्या बताना है? पॉपुलेशन 2 years ago, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना? तो इसमें आपको करना क्या होगा, तो मैंने जैसे कि आपको अभी तक बताया कि हम 100 माने कर रहे थे, ये 100 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें तो क्या करना है, शॉर्ट मतलब जितना कम टाइम ले उतना फायदा है ना मान ली। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, 4% का आप कन्वर्ट कर लो 1/25। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा देखना ध्यान से, आगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है। ठीक है ना? तो अगर मेरे पास एक आदमी बढ़ रहा है 25 पैसे, 25 आदमी थे, एक आदमी हर साल बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 25 से 26 पहले साल हो गया। ये हमने माना हुआ चीज है, ये हमने माना है। ठीक है ना? ये हमने माना है, इसको आप ये मत मानना कि एक आदमी बढ़ रहा है, हमने माना है। इसी तरह से अगले साल भी क्या होगा 25 से 26। इसमें एक डाउट आया हुआ सबके पास कि भाई 25 से 26 क्यों हुआ है, यहाँ तो 26 हो गया ना, यहाँ क्या 26 से 27। ये बिकॉज क्या होगा, अगर मैं 26 से 27 कर दूंगा तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि एक ही परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज हमारे पास अगर यहाँ देखें तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, एक आदमी बढ़ रहा है 26 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4% से कम हो जाएगा ना। ये तो फिर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं 25 से 26 और 25 से 26। बिकॉज यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक आदमी बढ़ रहा है 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर ना हमारे पास, इसलिए हमने किया। मल्टीप्लाई कर दो इसको 625 और 676, तो ये हमारे पास, ये भी हमने क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये हमारे पास क्या है बिफोर। ठीक है, अब इसमें एक और डाउट आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे कोचिंगों में जो बच्चों ने बताया मुझे, उसमें क्या बताया गया है कि भाई इसमें कौन से को हमने प्रेजेंट मानना है, कौन से को बिफोर मानना है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4% बढ़ रहा है ना हर साल। तो अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे कम वैल्यू मिलेगी, तो कम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये है। तो ये क्या हो जाएगी पहले की वैल्यू, और अभी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसको हम मान लेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हमारे साथ में कितने लोग हैं इसमें, हमारे साथ से है 676, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोग हैं 67600। एक की वैल्यू, हमारे एक आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 67600 अपॉन में 676। हमारे एक आदमी की वैल्यू कितनी हो गई 100 आदमी, हमारे एक आदमी मतलब 100 आदमी, मतलब जो हमारा ये है। तो हमारे 625 आदमी का मतलब क्या हो जाएगा 62500, और ये आंसर। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले आपको परसेंटेज चेंज करना है, जितने साल का बोला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू जो दी गई है उसको निकाल के आपको सॉल्व कर देना। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है डिक्रीज। डिक्रीजिंग का रेट क्या दे रखा है आपको 20% का दे रखा है, और आपको कह रखा है कि पॉपुलेशन 2 साल पहले 2 years ago क्या है
10,000। आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब इसमें कम हो रही है, तो कम होने का मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 5 लोग कम होके 4 हुए होंगे, और ये 2 बार हुआ है, मतलब 25 लोग कम होके 16 लोग हुए होंगे। अब इस केस में प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी और बाद की पॉपुलेशन क्या होगी, ये हमारे पास सवाल आ गया। देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, हमारे पास पूछा क्या है 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले की हमारे पास ज्यादा होगी, अब कम हुए होंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, और ये क्या होगी हमारे पास 2 ईयर। तो यहाँ पे 25 बराबर 10,000, 1 बराबर 400 और 16 बराबर 64। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट जो क्लास है वो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि कब आने वाली है। मैं जो हमारे स्केड्यूल थोड़ा सा रहे कंपटीशन का कि मैं एक वीक में मैथ्स की हम 2 वीडियोस भेजा करेंगे, 2 वीडियो आपके पास आया करेगी। सिर्फ मैथ की, रीजनिंग की अलग टाइमिंग होगी जो आपको सर अनाउंस कर देंगे, और जीके की आपके पास अलग। ठीक है, थैंक यू। प्रिपरेशन करते रहो और रुकना मत, बिकॉज आपके पास अच्छा मौका है अभी, आपके पास और कुछ डिसअट्रैक्शन नहीं है। अपना टाइम यूजफुली यूज करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू।